तमोली गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा था बोरा। बोरा बोलता बहुत था और अक्सर उसकी सुनने की क्षमता कम हो जाती थी। उसका अधिक बोलना और कम सुनना लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर देता। एक बार उसके पिता सुबह काम से चले गए और माँ भी उसे सोता देखकर कुछ देर के लिए बाहर चली गई। पीछे से बोरा उठकर आंगन में आ गया। तभी दूसरे गांव का एक आदमी उसके पिता को ढूंढते हुए उनसे मिलने आ गया। ओ बेटा, अपने बापू से कह चरण सिंह मिलने आया है, जरूरी बात करनी है। तुम्हारे और हमारे गांव के बीच में जो पहाड़ी है ना, उससे भूतों की आवाज आती है। ये भूत आते जाते लोगों को लूट रहे हैं। बहुत डर का माहौल है बेटा। कल को किसी की जान चली गई तो मुसीबत हो जाएगी। क्या कहा आपने? थोड़ा तेज बोलो। अरे पूरी राम कहानी सुना दी, अब कह रहा है तेज बोलूं। जा बाप से कह चरण सिंह मिलने आया है। क्या कहा? मरण? अरे काका, सुबह सुबह किसका मरण हो गया? कौन परलोक चढ़ गया? आजकल क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। अरे बेटा सुन। काका सुनो तो, आपको पता है वो सामने वाली बुढ़ी काकी है ना, सब उसे बुढ़िया बुढ़िया कहते हैं, पर मैं नहीं बोलता, बहुत आदर करता हूँ बड़े बुजुर्गों का। उसके बेटा बहू पास के गांव में गए थे जरूरी काम से। काकी खूब तंदुरुस्त थी। किसी ने ना सोचा कि वो ऐसे मतलब काका दोपहर का खाना खाकर आराम से लेटी तो बस लेटी रहेगी। मरते समय कोई अपना पास ना हो तो कौन गंगा जल मुंह में डाले। ये अच्छा नहीं हुआ। राम 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 राम। काका पता है, गंगा जल के बिना मुक्ति नहीं मिलती। आदमी नरक झेलता है। नरक सुना है, नरक में कोड़े पड़ते हैं। कुछ हो ना हो, हर आदमी का मरण बढ़िया होना चाहिए। अरे बेटा, स्वर्ग नरक कुछ ना होता, इंसान के कर्म होते कर्म। अरे आप ना बहुत धीरे बोलते हो, लगता है बुढ़ापे में आवाज का जोर कम हो गया है। थोड़ा तेज बोलो। बेटा मैं कह रहा हूँ कर्म। भरम? अरे काका, मुझे कोई भरम ना है। पूरा गांव भरम में पड़ा है। कोई आदमी अपने दम पे कुछ नहीं कर रहा, पर मैं ऐसा ना हूँ। बापू के नाम की लाज रखी है मैंने। मजाल है कोई आदमी मेरे सामने खड़ा हो जाए। सब आदर से हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अब तू अपने बापू को बुलाएगा कि नहीं? अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो? थोड़ा तेज बोलो। अरे अब क्या मैं मुंह में लाउड स्पीकर वाला हार्न लगा लूं है? बहन? किसकी बहन? अरे समझ नहीं आ रहा बेटा कि तू सच में इतना बावड़ा है कि भोला है। गोला? खाने वाला गोला? अरे वाह काका, मान गए तुम्हें। इतनी गर्मी में गोले का इशारा है। ठंडी ठंडी बर्फ में मीठा रंग डाल के मजा ही मजा। वाह क्या बात हो गई, आज गोले वाला ना आया। तभी गोले वाला सामने से रेहड़ी लेकर आता हुआ दिखाई दिया। ओ भाई, ओ फटाफट दो ठंडे ठंडे मस्त गोले बना दे। भैया आप बिना मजाक कर रहे हो, गोला तो ठंडा ही होता है। गंदा? तुम गंदा कैसे कह रहे हो? तुम हो गंदे, मैं तो एकदम पवित्र हूँ भैया। मैं तो भूल ही गया था, ये बहरा है। जब तक इसकी कनपट्टी पर पड़ते नहीं, इसे कुछ ढंग से सुनाई नहीं देता। गोले वाले ने 2 गोले बनाकर एक 10 का नोट उठाकर बोरा को दिखाकर देने का संकेत किया। अरे मुंह से ना बोल सकता क्या है? मुझे अपनी तरफ बहरा समझ रखा है। बोरा ने उसे 10 रुपये देकर 2 गोले ले लिए। एक गोला खुद चाटने लगा और दूसरा उसने चरण की ओर बढ़ा दिया। अब क्या इस उम्र में तू मेरे दांत गिरवाएगा जो ये ठंडा बर्फ का गोला दे रहा है? गंदा? काका ये गोले वाला तो पागल है, आप तो मुझे गंदा मत कहो। अरे बेटा तू गंदा नहीं, मैं पागल हूँ। काका ये बहरा है, इसे बहुत कम सुनाई देता है। बोलोगे क्या, सुनेगा क्या? अरे तो पहले क्यों ना बताया मैंने? इसने तो मेरे सर में दर्द कर दिया। अरे काका कहाँ जा रहे हो? गोला तो खाते जाओ। चरण भागते हुए वहाँ से चला गया। तब सब्जी वाला आया। भैया अम्मा को बुला दो, जो सब्जी चाहिए ले लेंगी। निकम्मा? ये सुबह सुबह किसको निकम्मा बोल रहा है? लगता है आज भैया का सुनने वाला फ्यूज फिर से उड़ गया है। हे भगवान, सुबह सुबह किसका मुंह देखा था? अरे सांप सूंघ गया के? कुछ बोलता क्यों नहीं? अब क्या करूं? अगर बिना सब्जी दिए ऐसे ही चला गया तो इनकी अम्मा बुरा मान जाएंगी।
चलो फिर से अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। निकम्मा नहीं भैया, अम्मा, अम्मा को बुला दो। अरे नन्ना, सामने वाला नन्ना। ओहो, अब मैं समझा, तुम सामने वाले नन्ना को निकम्मा कह रहे हो। सच बताऊं, मुझे तो वो फुट्टी आंख नहीं सुहाता भाई। पूरा दिन वहां सामने खाट पे पड़ा रहता है, निकम्मा कहीं का। बस दो काम है उसके, एक तो बैल की तरह चरना और कुंभकर्ण की तरह खर्राटे भरना। तुम किसी से कहना नहीं भाई, उसके खर्राटे की आवाज यहाँ तक आती है, मेरे कान फट जाते हैं। अरे तुम्हारे कान तो वैसे ही फटे रहते हैं, कोई काम की बात सुनाई देती भी है? अरे अभी तक उस नन्ना के खर्राटे मेरे कान में गूंज रहे हैं। मेरा बापू कहते रहे कुछ सीख नन्ना से। तो भाई तुम ही बताओ क्या सीखूं उससे? है खाना और सोना, फिर थोड़े दिन बाद मोटा पेट लेकर घूमूं? ना भाई ना, मैंने तो बापू से साफ कह दिया भाई कि इस नन्हे जैसा तो मैं 7 जन्म में ना बनूं। सब्जी वाला बेचारा उसे देखता रहा। अरे भाई माफ करिए, मैं अपनी लेकर बैठ गया। तुम क्या कह रहे थे भाई? भैया अम्मा है, अम्मा। नन्ना? अरे फिर नन्ना? अरे मैंने कहा ना छोड़ उसे, बिल्कुल पागल है पागल। उसने सबकी नाक में दम कर रखा है। मैं समझता हूँ तुम्हारी परेशानी। देखो अभी पूरा दिन पड़ा है, मिट्टी डालो जो हुआ उस पे। मैं कहता हूँ तुम तो बस अपने काम पे ध्यान दो। तभी नन्ना की माँ बाहर आकर पौधों को पानी देने लगी। लगता है इसकी अम्मा घर पे नहीं है। जो नुकसान होगा मैं भुगत लूंगा, पर अब यहाँ और खड़ा रहा तो पागल हो जाऊंगा भैया। सब्जी वाले ने हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों हाथ जोड़कर अपनी रेहड़ी लेकर जाने लगा। अरे कहाँ जा रहा है? सब्जी तो देते जा। सब्जी वाले ने मुड़कर देखा तक नहीं। अरे तो चिंता ना कर, तेरी तरफ से मैं उस नन्हे को सबक सिखा दूंगा, ठीक है ना? यहीं से पत्थर फेंक के मारूंगा। तभी नन्हे की माँ वहाँ आ गई। बेटा क्या कह रहा था मेरे नन्हे के बारे में? उसे पत्थर से मारेगा? गन्ने? अरे काकी, हमारे खेत में गन्ने की खेती तो बरसों से हो रही है, आपको पता तो है। अरे तेरे कानपुर में आज फिर से हड़ताल हो गई। इसका मतलब जब तक तू ठीक नहीं होगा सबके बारे में उल्टा सीधा बोलेगा। अरे क्या बड़बड़ा रही हो काकी, थोड़ा तेज बोलो। और हाँ, हमारी खेती को नजर मत लगाना, बता रहा हूँ। गन्ने चाहिए तो बता देना, मैं बेच दूंगा। कि तेरी अम्मा भी ना, जब उसका हमें तंग करने का मन होता है तो तेरा सुनने का फ्यूज उड़ा देती है। और कर लो अब तेरा सामना। बोरा उसे घूरने लगा। अरे काकी तेज बोल। तभी बोरा की माँ सरला आ गई। अरे सरला आ गई तू? जब तुझे पता है कि तेरा लाल बोल बोल कर सबको पागल कर देता है तो इसे ठीक करके क्यों नहीं गई? अब इसे तो मैं सोता छोड़ गई थी दीदी, इसके बापू बाहर गए हुए हैं और मैं तो बस आ ही रही थी। तू बाहर क्यों आया? तुम्हारे आने तक तो इसने आधी दुनिया को पागल कर दिया। हिम्मत देखो इसकी, सब्जी वाले से मेरे नन्ना को पत्थर से मारने की बात कर रहा था। मैं ही ना इसके कान पर 2 बजा दूं। नाना दीदी, आपको तो इसके बारे में सब पता है। बच्चा है, माफ कर दो। बच्चा नहीं, परमाणु बम है, बम कि सामने वाले को एक ही बार में खत्म कर देता है। मेरे सिवा पता नहीं ये बम आज किस किस पे गिरा है। नहीं नहीं दीदी, बुरा न मानो, आपको तो पता है ना इसके कानों का। सोकर उठने के बाद जब तक कानों पर जोर का झटका नहीं पड़ता इसको कम सुनाई देता है। कम नहीं, पता नहीं क्या क्या सुनाई देता है इसको। दीदी आप रुको। सरला बहुत जोर से बोरा के दोनों कानों पर एक एक थप्पड़ मारती है। वो झटका खाकर लड़खड़ा जाता है। अरे माँ, तुम सुबह सुबह क्यों मार रही हो? मैंने मार नहीं रही, तेरा इलाज कर रही हूँ। अरे ये कौन सा इलाज है जो तुम रोज मुझे थप्पड़ मारती हो? लो आ गए इसके कान वापस। अरे काकी, कान थोड़ा चलते हैं जो वापस आएंगे। सरला तू इसकी जुबान का भी इलाज कर दे, देख कैसे कैंची की तरह चलती है। इतनी जुबान क्यों चलाता है? चल काकी से माफी मांग। माफी? मैंने क्या किया है? तुझे तो पता भी नहीं तू क्या कर चुका है बेटा। अरे काकी, आप बड़ी हैं इसलिए माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दो काकी। हे प्रभु, इस लड़के से तो भगवान बचाए, कहकर वो चली जाती है। सुन, जाकर देख तेरे बापू अभी तक वापस क्यों नहीं आए। ठीक है। बोरा खेतों से होता हुआ जाता है। ओ बोरा, कहाँ भागे जा रहा है?
बोरा उसे देखने के चक्कर में एक पत्थर से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। अरे अरे संभल कर भाई। बोरा कानों को मसलते हुए खड़ा हो गया। चोट तो नहीं लगी? मुर्गी? अरे यहाँ तो मुर्गी नहीं है। अरे मुर्गी छोड़, सुन, आगे वाली पहाड़ी की ओर मत जाना। सुना है वहाँ पिछले एक हफ्ते से भूत का साया मंडरा रहा है। बोरा को कुछ समझ नहीं आया। वो मुंह बनाकर वहाँ से आगे चल दिया। मेरी बात याद रखना, ठीक है? बोरा चलते हुए पहाड़ी की तरफ बढ़ गया। पहाड़ी से कई भूतों के रोने की आवाज आने लगी। बोरा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। भूतों के रोने की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। बोरा को कोई फर्क नहीं पड़ा। रुक जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। तुम्हारे पास जो भी रुपए पैसे कीमती सामान है यही निकाल कर रख दो, नहीं तो हम तुम्हें मार कर आपस में बांट कर खा जाएंगे। फिर से भूतों के रोने की आवाज आने लगी, पर बोरा को कुछ सुनाई नहीं दिया। ये कैसा आदमी है, डरता ही नहीं। स्पीकर की आवाज फुल है, पर ये तो अगर ये यहाँ से बिना डरे चला गया तो मेरा चलता हुआ धंधा चौपट हो जाएगा। इसे अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। रुक बे, तुझे अभी बताता हूँ। बदमाश ने आगे जाकर बोरा का रास्ता रोका। क्यों रे, ज्यादा हीरो बन रहा है? भूत से डर नहीं लगता? चल चल, जल्दी जल्दी सब निकाल। अरे हल्दी की दुकान यहीं से आगे जाकर सीधे हाथ पर है। हल्दी? अबे जल्दी जल्दी माल निकाल, नहीं तो तुझे हल्दी बना दूंगा। अरे चिल्ला क्यों रहा है? कहा ना हल्दी की दुकान आगे है। अबे बहरे सुनाई नहीं देता? उसने बोरा के कान पर 4 थप्पड़ लगा दिए और बोरा सुनने लगा। अरे मारा क्यों तूने? तू भूत से नहीं डरता, मार से नहीं डरता। चल निकाल जो भी है तेरे पास। अरे मेरे पास कुछ ना है। अबे तुझे तो सब सुनाई दे रहा है, इतनी देर से पागल बना रहा था। कहकर वो बोरा को मारने बढ़ा, पर उसने उसे धक्का देकर गिरा दिया। तभी आदमी कुछ गांव वालों को लेकर वहां आ गया। सबने उसे मिलकर मारा। अरे चल बता सबको अपने भूत वाले खेत के बारे में। बदमाश ने रोते हुए बता दिया। अब हम लोग ही इस रास्ते पर भूत बनकर लोगों को लूटा करते थे। अरे बोरा, अगर आज तुमने हिम्मत ना दिखाई होती तो हमें कभी सच्चाई का पता न चलता और ये हमें ऐसे ही लूटता रहता। हाँ भाई बोरा, तुमने पूरे गांव को इससे बचाया है। फिर सब उस बदमाश को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। संभालो दरोगा जी, इस इंसानी भूत को अब इसे स्वर्ग के दर्शन कराओ। आप सब चिंता मत करो, इसे तबीयत से ठीक करेंगे। चलो भाई। और इस तरह बोरा की बुराई उसके लिए फायदेमंद साबित हुई और सारे गांव वालों की नजर में बोरा हीरो बन गया।